शुरू करिए। आपका जना जी पुस्तक है आपका? जी, निकाल रहा हूँ गुरु जी। मैं पढ़ता हूँ। आत्मा दैवा स्वतो व्यवस्वतो नामो सर्वेषां हृदि तिष्ठति देव देव किवादत्ते माँ गंगा माँ कुरुम दमा। हमारे हृदय में जो चैतन्य है वही यमराज अर्थात कर्म निर्णायक है। वह सबके हृदय में स्थित है। वह देव इस देह में रहकर ही हमारे कर्मों का निर्णय करता है। उसकी दृष्टि में अर्थात स्वयं अपनी दृष्टि में हम पवित्र बन जाएं तो गंगा स्नान या कुरुक्षेत्र जाना आवश्यक नहीं है। जैसे हम दूसरों को तौलते हैं वैसे ही हम अपने को तौलने के लिए भी विवश हैं। निरवध्यो अहम बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। मैं असंग चेतन हूं। मैं व्यापक परिपूर्ण हूं। मुझसे कर्म का कोई संबंध नहीं है। इस तत्व ज्ञान से व्यक्तित्व में स्थित आकृति विकृति का अहम भाव नष्ट हो जाता है। अनिमेषम निमिषास्ते ये आत्मदेव बिना पलक गिराए सब देखते हैं। मैं आत्मा हूं, मुझ में कर्म ही नहीं है, तब अबद्ध कहाँ से होगा। एक सेठ जी थे, उन्होंने कोठी बनवाई, बगीचा लगवाया, प्याऊ चलवाई। एक दिन एक भिक्षुक उनके समीप आया। सेठ जी बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने भिखारी को झड़कते हुए एक चवन्नी दे दी। भिखारी भी चवन्नी लेकर दुखी मन से चला गया। यह चवन्नी व्यर्थ चली गई। यह कर्म पुण्य नहीं हुआ। एक बार सेठ जी के बगीचे में कोई बछड़ा घुस आया। कोई नौकर समीप नहीं था, अतः वे स्वयं उठकर दौड़े और बछड़े को एक लाठी मार दी। लाठी मार स्थल पर लगने से बछड़ा मर गया। अब गो हत्या सामने आकर खड़ी हो गई। तो सेठ जी बोले, मैंने नहीं मारा है, लाठी ने मारा है। हत्या लाठी के पास गई तो लाठी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस हाथ ने मुझे चलाया है। हाथ ने कह दिया, मेरे शक्ति देवता तो देवराज इंद्र है। मैं तो इंद्र की शक्ति से काम करता हूँ। तब हत्या स्वर्ग गई। इंद्र ने कहा, मेरे प्रेरक बुद्धिदेव ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, अंतर्यामी नारायण की शक्ति ही मुझे क्रियाशील करती है। अब हत्या नारायण के समीप गई तो उसे लेकर वे एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में सेठ जी के पास आए और बोले, यजमान की जय हो। आप बड़े धर्मात्मा हैं, कला मर्मज्ञ हैं, तभी तो ऐसा उत्तम बगीचा लगवाया। अब सेठ जी ब्राह्मण को सांस लेकर दिखाते हुए बतलाने लगे कि यह कोठी मैंने कितने श्रम से बनवाई। कोठी में मूल्यवान पत्थर शीशे कहाँ कहाँ से मंगाए। बगीचे में कौन सा पुष्प कहाँ या वृक्ष कहाँ से मंगवा कर लगवाया। यह अन्न सत्र और यह प्याऊ चलवाते हैं। यह कुआ कितनी कठिनाई से खुदवाया है, इत्यादि। इधर उधर घूमते हुए ब्राह्मण बछड़े के शव के समीप पहुंच गए और बोले, यह बछड़ा कैसे मर गया। अब बगीचे में पड़ा था। सेठ जी ने कहा, अपने कर्म से मर गया। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू। कोठी आपने बनवाई, बगीचा आपने लगवाया, कुआ आपने खुदवाया, अन्न सत्र और प्याऊ आप चलाते हैं, तब यह बछड़ा ही कैसे अपने कर्म से मर गया। सब आप करते हैं तो इसे भी आपने ही मारा है। अब तक
आप अभिमान पूर्वक, जब तक आप अभिमान पूर्वक कर्म को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, तब तक कर्म नहीं छूटेगा। जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा, तब तक कर्म भी नहीं छूटेगा। और जब यह व्यक्तित्व छूटता है अपने स्वस्वरूप के ज्ञान से। निष्पाप निष्पुण्य होने का उपाय एक ही है, दोनों में से एक छूटे और एक बना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु जी प्रणाम। यह काल से हुआ, संस्कार वश हुआ, देश के कारण हुआ, प्रारब्ध के कारण हुआ, ईश्वर ने कराया, प्रकृति से हुआ। आदि भावना यह सिद्ध करती हैं कि हम परब्रह्म परमात्मा से अपने को एक नहीं जानते हैं। हम अपना अलग व्यक्तित्व समझ बैठे हैं। जब तक हम में व्यक्तिगत सुख की वासना है, व्यक्तित्व का अभिमान है, तब तक कर्म का अभिमान नहीं छूटेगा। कर्म के अभिमान से छूटना है, छूटना ही कर्म से छूट जाना है। अब ये और पढ़ते हैं। जो बदलता नहीं, न व्ययेति न विपरीतम एति, जो अपना स्वरूप त्याग कर उससे विपरीत कभी नहीं होता, वह अव्यय, वह मैं हूं। ना हम देहा, एक देह में अनेक अवयव हैं। कई भागों वाली वस्तु में नहीं होती, वह मैं के लिए होती है। देह रथ हो सकता है, पर देह रथ ही नहीं हो सकता। देह शब्द देह उपचय धातु से बना है, जिसका अर्थ है राशि। हम नेत्रों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से छूते हैं और जीभ से चखते हैं। इनका सुख दुख मैं लेता हूं। ये नेत्र, कर्ण, त्वचा, जिह्वादि सब मैं के लिए हैं। अतः देह मेरा हो सकता है, किंतु मैं देह नहीं हो सकता। देह मेरा भी नहीं है। दुकान में जाकर हम कहते हैं ये रुपए मेरे हैं, ये नोट हमने तो छापे नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे पास थे भी नहीं, और थोड़ी देर बाद दूसरे के पास चले जाएंगे। जितनी देर वे हमारे पास रहे, उतनी ही देर उन्हें मेरा समझते रहे। इसी प्रकार यह देह भी मेरा समझते हैं। यह कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, मार्ग में यह मेरा बनकर हमें डुबा रहा है। अयम देव अहम न भवति न मम भवति, ममा भी किंचित तत्कालमेव भवति। यह देह में नहीं, यह मेरा है, और मेरा भी कुछ थोड़े समय के लिए ही है। वस्तुतः यह मेरा भी नहीं है। यह जो अमुक संवत और तिथि को उत्पन्न हुआ, एक दिन यह देह नष्ट हो जाएगा। जो शिशु था वह युवा हुआ, विवाह था वो वृद्ध हो गया। वह जन्मने मरने वाला, बदलने वाला देह मैं नहीं। इतना ही बहुत कठिन कठिन शब्द है, बहुत समझाना पड़ेगा देवन भाई। देवन भाई इतना ही ले लें। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम। आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरु सत्ता और गुरु जी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम को प्रणाम भैया। सबसे पहले अज्ञान का स्वरूप मैं पीछे का थोड़ा आपको सारांश बता देता हूँ, क्योंकि निरवध्य और अव्यय दोनों का जब आपको समझ में आ जाएगा, दोनों शब्दों का, तो वो अपरोक्ष अनुभूति और थोड़ा कठिन शब्द है। इसलिए मैं पहले आपको पीछे जो 3-4 शब्दों से
जो हमने सत्संग किया उसका सारांश पहले मैं बता देता हूं कि हम जब कार्य करते हैं, दिन में जब अज्ञान होता है, तब तक हम ऐसा ही मानते थे कि भाई ये देह वो मेरा स्वरूप है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना नाम से अगर अगर आप दूसरे का देह देखते हो, जैसे मेरा देह देखा आपने, तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं, ये मेरा देह अन्नमय कोश वो देवेंद्र भाई है। ऐसी एक दृष्टि आपकी रहती थी। वो मैं देह हूं, वो अज्ञान का स्वरूप था। अभी ब्रह्म दृष्टि और दोनों को पाने के लिए का सर्व जगत ब्रह्म है, वो पाने के लिए ज्ञान का स्वरूप मीन्स आत्मा का स्वरूप जो है उसका लक्षण समझना पड़ेगा। तो ये प्रथम श्लोक में आत्मा सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उनका हमने पिछले 3 बार सप्ताह से उसका सत्संग किया था कि ज्ञान का स्वरूप मैं देह हूं, वो देह का स्वरूप मिटाने के लिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैं ही असंग हूं, मैं ही व्यापक परिपूर्ण हूं, वो ज्ञान पाने के लिए जो उसका ज्ञान मिलेगा उसको ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो मैं सम शांत सच्चित आनंद स्वरूप हूं, वो तीनों का हमने सत्संग किया था। फिर पिछले सप्ताह मैं निर्विकार हूं, मैं निराकार हूं, मैं निरवध्य हूं और मैं अव्यय हूं, वो मेरा आत्मा का मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो निर्विकार का मतलब होता है कि निर्विकार का ऑपोजिशन होता है विकार। तो आत्मा तत्व मीन्स मैं जो हूँ, जो साक्षी चैतन्य हूँ, मैं जो ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो निर्विकार है। तो विकार क्या है कि हमारा जो देह है, जो देह जन्म मृत्यु यौवन बाल्यावस्था बुढ़ावस्था, इसमें एक विकार आता है। हमारा मन बुद्धि चित्त स्मृति, उसका स्वरूप में विकार आता है। वास्तव में वो चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन उन्हीं को भी अज्ञान का स्वरूप पंचकोश में बताया हुआ है। तो निर्विकार का मतलब हुआ कि जो विकार नहीं है, तो जो शक्ति स्वरूप है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो ब्रह्म तत्व है, जो पर ब्रह्म है, वो निर्विकार है। मीन्स इसका कोई विकार नहीं होता। दूसरा शब्द निराकार, तो जिसका आकार नहीं है, जो आकार रहित है, वो मैं हूं। आकृति नहीं तो विकृति नहीं। तो इसके पहले जो विकार का बताया कि जिसमें विकार नहीं है उसको आकृति बताते हैं, और जिसमें विकार नहीं होता है वो निर्विकार है। तो ये शब्द थोड़ा इसको हम समझेंगे कि मैं बार बार बताता हूं कि पंचमहाभूत का जो स्वरूप है, इसमें आकार और विकार दोनों वास्तविक में दिखता है। लेकिन उसका जो 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो साक्षी चैतन्य को अनुभूति होती है, उसका कोई आकार नहीं है, जिसको निराकार बोलते हैं,
निर्विकार बताते हैं। जैसे कि ये स्वाद, स्वाद का जो आप फीलिंग करते हो, चीनी या मिठास का, तो जिह्वा के माध्यम से जो आपको अनुभूति होती है उसका कोई आकार नहीं है। हम्म। सुगंध, सुगंध की जो आप अनुभूति करते हो और इसका चिंतन करोगे, तो सुगंध का जो अनुभूति है उसका कोई आकार नहीं है, सिर्फ आप इसकी अनुभूति कर रहे हो। जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो जो कर्ण है उसका आकार है, चक्षु है उसका आकार आपको दिखता है, लेकिन चक्षु का कार्य देखना, कर्ण का कार्य सुनना, और जिह्वा का कार्य जो आपको स्वाद की अनुभूति होती है उसका कोई आकार नहीं है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि मैं पंचमहाभूत तत्व, तो जो साक्षी चैतन्य शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जो पिंड स्वरूप जीव है हमारे अंदर, जो आत्मा तत्व है, उसको पांच इंद्रिय को माध्यम से ये जो पंचमहाभूत की और ये जो स्वाद, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसकी जो अनुभूति होती है उसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ शक्ति स्वरूप है। तो ये जो हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम अभी इसमें बताया निरवध्य, ये मैं आपको प्राथमिक भूमिका का बता रहा हूं। निरवध्य और अवध शब्द समझने के लिए ये सब प्राथमिक भूमिका है कि मैं असंग चेतन शक्ति स्वरूप व्यापक परिपूर्ण हूं और मेरा कर्म से कोई संबंध नहीं है। वो शब्द समझने के लिए मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं। तो निराकार क्या होता है, निर्विकार क्या होता है, वो समझने के लिए कि जो पांच इंद्रियों के माध्यम से जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जो अनुभूति होती है वो सिर्फ एक अनुभूति है, उसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसकी सिर्फ अनुभूति कर सकते हो। तो इसीलिए निर्विकार और निराकार दोनों जो शब्द है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो दृष्टा, साक्षी, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और शक्ति स्वरूप, वो सब निर्विकार है, निर्विकार और निराकार है, वो ही निरवध्य है। लेकिन चित्त शक्ति, स्मृति, बुद्धि, मन और पांच इंद्रिय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश और ये जो पंचकोश जो है, विज्ञानमय कोश, तो वो पांचों कोश वो निर्विकार और निराकार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विकार और आकृति वो पंचकोश में है। लेकिन पंचकोश की जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो ब्रह्म तत्व है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उसका कोई आकार भी नहीं है और इसका कोई विकार नहीं है। उसीलिए ऐसे बताया कि मैं निर्विकार और निराकार हूं। अभी पंचमहाभूत तत्व, उसकी अनुभूति के बारे में हम बात करें, तो सुषुप्ति में जब आप स्वप्न के माध्यम से जो पंचमहाभूत की आप जो अनुभूति कर रहे हो,
तो वो अनुभूति में जड़पणु का अनुभव पृथ्वी तत्व में, द्रवीपणु का पृथ्वी जल तत्व में, चलन फिर जो है चलन का जो अनुभूति मीन्स स्पंदन, उसकी अनुभूति वायु तत्व में, तो शून्यावकाश उसकी अनुभूति आकाश तत्व में। तो ये जो अनुभूति आपको हो रहा है वो शक्ति का स्वरूप है। अभी इसमें बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। मैंने बताया कि मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैं असंग चेतन व्यापक परिपूर्ण हूं, लेकिन वो ही आत्मा तत्व पांच इंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से ये जो पंचमहाभूत की अनुभूति करते हैं, तो ये दोनों का भेद जब आप समझ में आएगा, तब ब्रह्म तत्व वही ब्रह्म ज्ञान है। तो उसका भेद समझने के लिए ये निरवध्य शब्द और अव्यय, उसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताता हूं कि ये जो पंचमहाभूत तत्व की अनुभूति के बाद जो मन, बुद्धि और स्मृति जो कर्म कर रहा है, वो कर्म का साक्षी चैतन्य है, लेकिन वो साक्षी चैतन्य निरवध्य और अव्यय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बताया कि अच्छा किया तो मैंने किया, इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर गौ हत्या किया तो वो लाठी ने मारा, और अच्छा किया तो मैंने किया। और वो निरवध्य और साक्षी चैतन्य और मन, बुद्धि, पंच जो हमारी इंद्रिया है उसकी अनुभूति, उसको और बारीकाई से ऐसे समझना होगा कि जो कर्म कर रहा है वो मन, बुद्धि, चित्त और स्मृति कर रही है। लेकिन ये मन, बुद्धि, चित्त, पांच इंद्रिय और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसकी अनुभूति जिसके कारण होता है वो साक्षी चैतन्य आत्मा कुंडलिनी शक्ति, शक्ति स्वरूप है। तो ये दोनों को हम अभेद, भेद और अभेद का मतलब समझें तो साक्षी चैतन्य शक्ति जो भी कर्म कर रही है मन, बुद्धि और चित्त के माध्यम से, एक लाठी का उदाहरण दिया था, गौ हत्या, बछड़े को लाठी से मारा, उसका अगर विभाजन करे तो हमारे हाथ ने लाठी उठाया और गौ हत्या किया, लेकिन इसका जो विचार है वो मन, बुद्धि और स्मृति के कारण ये कर्म किया। अगर अच्छा कर्म किया तो वो भी मन, बुद्धि और चित्त ने किया। तो ये निरवध्य। तो मैं जो साक्षी चैतन्य है उसको ये कर्म से कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों का अभेद समझना का मतलब निरवध्य है। तो परमात्मा ने इसमें इस श्लोक में ऐसे बताया हुआ है कि मैं निर्विकार निराकार, मेरा जो स्वरूप है वो सिर्फ जो कर्म करता है वो कर्म मन, बुद्धि, चित्त वास्तव में वो भी एक ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म तत्व और शक्ति स्वरूप ही है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त में जो कर्म होता है उसका मूल कारण अगर आत्मा तत्व
अगर शक्ति नहीं होती, अगर ब्रह्म तत्व नहीं होता तो मन नहीं होता। अगर अपना स्वरूप जो देह के अंदर आत्मा तत्व अगर नहीं होती, कि जो व्यष्ट पिंड स्वरूप जीव नहीं होता, तो बुद्धि नहीं होती, प्राण शक्ति नहीं होती। तो ये जो मेरा जो स्वरूप है, जो निर्विकार, निराकार, निरवध्य, जो मेरा स्वरूप है, उसके कारण ये देह पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिया कर्म करती है। लेकिन आत्मा है तो मन बुद्धि चित्त स्मृति अहंकार है। लेकिन अगर ये देह नहीं है, हमारा मन बुद्धि चित्त स्मृति अगर अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आत्मा तत्व नहीं है। तो जो साक्षी चैतन्य मैं हूं, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और देह है। लेकिन आत्मा जो सत्य है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, उसका मिटना नामुमकिन है। देह जो है हमारा, उसका आकार विकार विकृति, वो सब कुछ होना मुमकिन है। लेकिन आत्म तत्व वो एक शांत सत्य और आनंद स्वरूप है। अभी निरवध्य शब्द में हम जाएंगे। तो निरवध्य मीन्स, निरवध्य का अपोजिशन है अवध्य, पाप। तो ये जो हमारा देह है, वो हम जब कोई भी परिवार में जन्म लेते हैं, तो हमारे माता पिता का धर्म अगर हिंदू है तो हम हिंदू होते हैं। हमारा माता पिता का धर्म अगर मुसलमान और क्रिश्चियन होता है, तो मेरा देह ये धर्म के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये सारा जो धर्म का जो विभाजन होता है, वो सिर्फ परिवार में कौन से जन्म में लिया है वो है। लेकिन उसका जो सिर्फ देह के पीछे जो आत्म तत्व है, जो चेतन शक्ति है, जो पिंड स्वरूप जीव है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको कोई भी धर्म, पाप, कर्म, वो इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये शब्द निरवध्य में बताया हुआ है कि मैं असंग चेतन व्यापक परिपूर्ण हूं, और कर्म, धर्म, देह और ये जो हमारा अन्नमय कोश देह, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो निरवध्य शब्द जब आपके समझ में आएगा, मन आपके ही बुद्धि से, तब आकृति और विकृति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, उसके कारण ये मन बुद्धि चित्त स्मृति ये अच्छा या बुरा कर्म करती है। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो शक्ति है, वो निराकार है, वो निर्विकार है, जिसका कोई विकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो सिर्फ अनुभूति और इसकी इस अपरोक्ष अनुभूति ही हम कर सकते हैं, जो आपका स्वरूप है। इसीलिए निरवध्य में ये शब्द बताया हुआ है कि मैं असंग चेतन व्यापक परिपूर्ण, और मुझसे कोई कर्म का संबंध नहीं हो, और मेरी जो है कोई आकृति विकृति नहीं है। इसका मतलब निरवध्य होता है। तो ये शब्द समझने के लिए अपने ही स्वरूप में, जो शक्ति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जो साक्षी स्वरूप,
जो चैतन्य तत्व है उसको आपको विभाजन करना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, प्राण शक्ति, स्मृति, पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और हिरण्य गर्भ जगत, वो सबको आप अलग अलग करके अगर इसका चिंतन मनन निधिध्यासन करोगे तो समझ में आएगा कि मन, बुद्धि, चित्त, स्मृति, अन्नमय कोश, ये हिरण्यमय गर्भ जगत और प्राण तत्व, वो सब में विकार, आकार और अवध्य समाया हुआ है। लेकिन जिसके कारण ये सब है वो निर्विकार, निराकार, निरवध्य, असंग चेतन, जिसका कोई कर्म से संबंध नहीं है, वो ही शांत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर दृष्टि आपकी रहेगी, इसी को निरवध्य बोलते हैं। पिछले सप्ताह आप सब लोगों ने प्रश्न किया था कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, स्वम ब्रह्मास्मि। तो अगर कोई टेररिस्ट है, कोई पापी आत्मा है, कोई पापी देह है जो सब पाप का ही कर्म करते हैं, इसके अंदर हम परमात्मा की अनुभूति कैसे करें? तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको उसका देह, ये उनका स्वरूप है। जब तक ये ज्ञान है तो सबसे पहले अपने स्वरूप को समझना होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक चैतन्य व्यापक परिपूर्ण असंग चेतन हूं। वही दृष्टि अगर सामने जो पापी व्यक्ति के अंदर उस आपकी दृष्टि अगर उनके देह और उसके मन, बुद्धि और चित्त जो कर्म कर रहा है उसके ऊपर अगर आपकी दृष्टि रहेगी तो आप उसको इसमें परमात्मा नहीं की अनुभूति नहीं करोगे। लेकिन जैसे आप अंतर्मुख होके अगर आपको ज्ञान होगा कि मैं देह, ये सब पंचमहाभूत तत्व मैं नहीं हूं, पांच कर्मेंद्रिय इंद्रिया, वैसे ही सामने वाली व्यक्ति में भी जो साक्षी चैतन्य असंग चेतन तत्व स्वरूप जो आत्मा है, वो अगर सामने वाले के शरीर में वही ये सब कर्म करता है, लेकिन वो उनका जो इसके अंदर जो ब्रह्म तत्व चैतन्य शक्ति है, उसका उनका जो पाप कर्म कर रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, तब आपको सर्व जगत चैतन्य स्वरूप दिखेगा। पापी आत्मा करो जो है दूसरे व्यक्ति, उसमें भी आप परमात्मा की अनुभूति करोगे। तो ये सारा ब्रह्म जो भगवत गीता का जो सारांश है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और 84 लाख योनि में सर्वों में मैं स्थिति है, मेरे में ही हूँ। तो उसका आपको समझ में आएगा कि ये मैं निरवध्य हूँ। मीन्स अवध मीन्स पाप, कर्म और पाप, वो सबके अंदर भी जो साक्षी चैतन्य है, मैं वो ही परमात्मा हूँ। तो ये अगर निरवध्य का ज्ञान होगा तो आकृति विकृति का नाश नष्ट हो जाएगा। जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं है वो निरवध्य है। तो ये जो आपको ये जो संगति में मैं निर्विकार, निराकार, निरवध्य, अव्यय हूं, तो निरवध्य का जब ज्ञान होगा तब आकार विकार दोनों नष्ट होके अपने स्वरूप निर्विकार और निराकार है, वो आपकी दृष्टि क्लियर हो जाएगी। और अव्यय जो बदलता नहीं है, जो स्वरूप का त्याग कर विपरीत नहीं होता है, वो मैं अव्यय हूं।
तो ये अव्यय का भी शब्द का मैंने अभी आपको सारे सारांश बता दिया कि अव्यय का ऑपोजिट है व्यय। व्यय मीन्स जो बदलने वाला है देह में, वो जो पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करता है वो व्यय है। लेकिन जो आत्मा स्वरूप, जो साक्षी चैतन्य, जो शक्ति स्वरूप है, जो निराकार है, इसकी सिर्फ आप अनुभूति कर सकते हो, वो अव्यय है। तो ये जो आत्मा स्वरूप, उसका जब आपको अपरोक्ष अनुभूति करना है तो सबसे पहले हमें तब अभी तक जो ज्ञान था कि मैं देह हूं और देह का देहाभिमान था, वो अज्ञान का स्वरूप था। और ज्ञान का जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, तो मैं निर्विकार, निराकार, निरवध्य, अव्यय हूँ, उसी को ही बुद्धिमान लोग ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। तो अपने ही बुद्धि और स्मृति और चिंतन से अब ज्ञान का जो आपको ज्ञान हुए, अपने स्वरूप की जो अनुभूति हुए कि साक्षी चैतन्य शक्ति स्वरूप आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म तत्व, उसका अगर आपको जो ज्ञान हुए, उसी को ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। ओम नमो नारायण। अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि भाई निरवध्य, निर्विकार और निराकार के बारे में आप बताएं। सदगुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, निष्कर्ष दिया है, वो प्रमाण बहुत से दिए। हम निष्कर्ष पहले बता दें। वो कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। जो ब्रह्म राम है, अयोध्यापति राम है, जिनकी कथा अपन सुनते हैं, उनकी कथा है ये सब। मगर तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। राम चरित चरित सत कोटि महलिय महेश जिये जानी। कि स्वयं इसकी कथा के प्रथम अनुभूति करता भगवान शंकर हैं। तो उन्होंने इस कथा से क्या जान लिया कि ब्रह्म राम जो जिसकी ये रामायण में कथा है, उस कथा को सुनने का फल क्या है कि जो निराकार राम है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता मगर वो जानने में भीतर अनुभूति में आता है, लिए महेश जिए जान। भगवान शंकर ने उसको जाना तो ध्यान में चले गए। प्रमाण बहुत से दिए, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। राम भालु कपि कटको बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न ठोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कहते हैं कि जब कोई आकार है, जब तक कोई आकार है, तो आकार है तो आकार को फिर जाना ही पड़ेगा। भगवान राम ने नाम की महिमा की स्थापना के लिए राम का
के रूप में अवतरित हुए। कहते हैं कि फिर भी गए भी, भगवान कृष्ण भी आए, वे भी गए, बुद्ध आए, वे भी गए, महावीर आए, वे भी गए, जो भी आए, अवतारी आए, महापुरुष आए, सब गए। आकार है तो उसमें अभी देवेंद्र भाई ने कहा कि आकृति है तभी विकृति है। विकृति अपनी खुद की देख लो। अपन जब छोटे थे तो अपना बचपन था, शरीर 1-1.5 फुट का था। फिर जवानी आई, वो 5 फुट 6 फुट का शरीर होगा। अब मेरी उम्र का बुढ़ापा आया, अब वो फिर ऐसा हो गया। तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता जाता है, लगातार इसमें विकृति आती जाती है, और अगली विकृति अंतिम फाइनल होना है कि इसको जाना भी। कोई भी आकार है, वह आकार में विकृति होना ही है और उसको जाना ही है। हम एक भजन आप लोगों को कई बार सुनाया है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहिए, शेष सहस मुख जोई, जिन्हु जन्म लियो भव सागर, सो अमर भयो ना कोई। वो जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। जंजीर ये कर्मों की है, इसी से बंध जाता है, इसी से। तो ये कहा कि इसको राम कथा को सुनने का मतलब क्या है कि राम कथा को सुनने का मतलब है कि जो भगवान शंकर ने रामचरित शतकोटि कह लिए महेश जिये जानी, अपने भीतर उस राम को का अनुभव कर लिया, तो वो निराकार उस राम का भी अनुभव कर लिया। तो नाम का अनुभव हो जाए, इसके लिए राम आए। इसके लिए ही हम सब जो हम समझते हैं, तो जब तक राम का अनुभव करने का मतलब क्या हुआ, वही मतलब हुआ जब देवेंद्र भाई ने बताया, हम निर्विकारो निराकार रूपो विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसको अपने इस की अनुभूति में अपन जब हो जाए, इसमें स्थित हो जाए, तभी इसी को ज्ञान कहेंगे। और बाकी आकार निराकार और निर्वाद्य, ये जो सब चीजें समझाने के लिए हैं, तो समझने के लिए खुद पर ही लगाना पड़ेगा। ये सारा ज्ञान जब हम खुद पर लगाएंगे, तो यह निश्चित रूप से हमें उस अवस्था में जहां अपन पहुंच जाते हैं साधन के दौरान, कभी कभी इन्हीं क्षणों में, वह जो अपना फिर व्यवहार जगत में आंख खुलते ही सब ज्ञान कापूर हो जाता है। तो ये सत्संग इसलिए है, ये सारी जो मेहनत है, ये काय के लिए है कि इस बात को अपने ऊपर लगा कि मैं निराकार हूं, मतलब आत्मा हूं। आकार जितने भी हैं बिगड़ने वाले हैं, उनमें विकार होने वाला है, पाप पुण्य उसी से होते हैं। और तो ये सारा कुछ जब करते समय अपन को लगाना चाहिए। आज सवेरे जब मैं साधन से उठा था, तो संजय ने पूछा कि गुरुजी, तो चाय वाय हो गई आपकी? तो मैंने कहा कि अरे संजय, वो चाय तो साधन के दौरान ही हो जाती। तो उसने कहा साधन के दौरान कैसे चाय हो जाएगी? तो मैंने कहा कि संजय भैया, अगर चाय पीने में भी ध्यान नष्ट यानी बिगड़ रहा है, वो अनुभूति से अलग हो रहे हो आत्मा की, तो फिर कैसे छुट्टी होएगी? ऐसा कौन की जिंदगी में होगा कि 24 घंटे ध्यान में बैठा रहेगा और बिल्कुल कुछ नहीं करेगा?
भगवान गीता में कही बुद्ध जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा, करना तो सब पड़ेगा। ये अनुभूति बनी रहना चाहिए कि मैं अहम निर्विकार हो, विकार रहित हूं, निराकार रूप हो, मेरा कोई ये देह आकार नहीं है, और विभुर व्याप सर्वत्र मन बुद्धि चित्त और अहम स्मृति मनोबुद्धि अहंकार चित्त ना हम, ये सब में कुछ नहीं हूं, मैं इनका साक्षी चेतन आत्मा हूं। तो ये जो इतनी सब उदाहरण दिए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं अपन, इस को अपने भीतर लगाना चाहिए। और इसी प्रसंग में एक बात और अभी कह दूं, जो चाय की उदाहरण इसलिए दिया था कि जल्दी ही कुछ करने से हमारा ध्यान टूट गया है, ऐसी जो अपने मन में एक भ्रांत धारणा है, ये मिट जाना चाहिए। सब कुछ होते हुए तुम्हें वह अनुभूति बनी ही रहना चाहिए, यही लक्ष्य है और कुछ नहीं। अगर छोटे छोटे से काम में, अच्छे में या बुरे में, वो अनुभव आपका, आपको लगता है कि अब नहीं, अब ध्यान नहीं हो रहा है, तो जिस दिन महाराज जी ने दिया था दीक्षा, तो उस दिन कह रहे थे तो दीक्षा मात्रण सिद्धि स्यात्, कि अब जब दीक्षा हुई है, अगर ये अनुभव आपको ठीक बैठा है, तो जब तक शरीर छूट जाएगा, उस समय तक वो ज्यों के त्यों रहने वाली, वो एक सेकंड के लिए भी वो अनुभव आपसे दूर नहीं होगा, उसमें स्थित रहना है। तो उसके लिए बताया कि काय काय से बचना है, सब आकारों के पीछे निराकार देखो, और सब जितने भी कर्म हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, उनके पीछे निराकार देखो, वो उसके लिए कोई उसका वो केवल मात्र साक्षी है। तो अभी अव्यय जो कहा, अव्यय जैसे होता है कि अभी अपन हिंदी में एक अव्यय शब्द गिन लो कि सदा, तो चाहे भूतकाल में लिखो, चाहे भविष्य काल में लिखो, चाहे वर्तमान काल में लिखो, सदा सदा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अव्यय शब्द कहलाता है। इसी तरह से आत्मा सदैव ही रहता है, कोई काम करो वो ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। डाकू डाका डालता है तो अभी वो रहता है। इसमें इस ग्रंथ में इसी प्रसंग में लिखा है कि वह डाका डालने वाला, पाप करने वाला हम और आप सब के भीतर वो, उसको पक्का पता रहता है कि ये काम ठीक नहीं है। वो आत्मा भीतर स्थित है, वो प्रेरक है, वो बैठी हुई है, वो बताती भी रहती, मगर हम स्वभाव के कारण प्रवृत्त हो जाते हैं गलत दिशाओं में। तो वो कहते हैं ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि जिसके भीतर से उसको ये पता न लगता हो कि गलत क्या है कि सही क्या है। सबको पता है, वो सही गलत को बताने वाला वो प्रेरक, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुम प्रेरक सबके हृदय सुमति राम ही देव, वचन मोर तज हृदय मत सकल अवरे। ऐसी प्रेरक जो है वो आत्मा है, वो नहीं होगी तो ये कुछ नहीं होगा। ना तो जीभ स्वाद लेगी, और ना तो आंख देखेगी, और ना कान सुनेंगे, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। ये सब जो सक्रियता दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो शक्ति स्वरूप, देवेंद्र भाई जी का कुंडलनी स्वरूप, उनकी आत्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, जितने भी कहो, वह एक जो चेतन है वही है। और इसलिए इसमें एक बड़ा वाक्य शानदार आया, इसी में मैंने पढ़ रहा था अभी, कि जब तक तुम खुद आकार से जुड़े हुए हो, इसी में लिखा है, जब तक तुम खुद आकार की मानते हो खुद को, कि ये शरीर या ये मन या ये बुद्धि या ये इंद्रियां या ये विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तमाम चीजें है ना, कोष,
ये जब तक तुम इस आकारों से जुड़े हुए हो तब तक ही परमात्मा साकार है। जिस दिन तुम उस निराकार, निर्वध्य, अव्यय, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, उस दिन परमात्मा का स्वरूप वही है। उसी दिन पता लग जाएगा, उस दिन फिर ये सारा समझ में आ जाएगा। तो ये जो देवन भाई ने सब खोल खोल के सब बता दिया है कि इस ज्ञान को हर समय जागृत रख के अपने ऊपर लगाते रहना है और अपने उस स्वरूप को याद रखना है जो आपको रोज ध्यान के समय कुछ समय के लिए हो ही जाता है। उसको वो जरा सी गलती में टूट जाएगा, वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो आत्मा वहां नहीं रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा ही है। उसी के कारण ये सारा कुछ चल रहा है। जैसे बिजली गोल हो जाने पर सारे यंत्र लोहा लंगड़ हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते। बिजली रहती तभी कूलर और हीटर और सब तमाम चीजें आपके क्या क्या चलती रहती है ना। बिजली न रहे कुछ नहीं, लोहा लंगड़ कुछ नहीं, किसी काम का नहीं। तो इसी तरह जैसे बिजली आने पर सब सक्रियता आती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह आत्मा जो निराकार है, निर्वध्य है, निष्पाप है, अव्यय है, वह सदा ही है। यहाँ से कोई क्षण नहीं होता, तुम सो जाओ चाहे जागो चाहे जो करो, वह तो है ही जब ये सब हो रहा है। पर उसको जानो, स्वयं को जानो, उसको जानो, तत्काल ही फिर देवेंद्र भाई और मैं और इतने हमारे साधक जो बैठे हैं, ये सब भी वही है, ये समझ में आ जाएगा। अपने को जानने पर सब जानने में आ जाएगा। और फिर कुछ कुछ ज्ञान के शब्दों को रखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बात कही जा रही है वह समझने की जरूरत है कि हम जब चूकने लगे तो सावधान हो जाएं। बार बार इस ज्ञान को हर समय अपने में जागृत रखें, लगाएं। जागृत रखने की आदत तो आपको, कला तो आपको आती है हम सबको, क्योंकि हम सब शक्तिपात महायोग के साधक हैं। हमें आता है जी, क्योंकि हम रोज सुबह शाम बैठते हैं, जानते हैं इस बात को। परंतु ये अपरोक्ष अनुभूति इतना गुप्त और गहन और कठिन भी, शास्त्र में इतनी मेहनत इसलिए ही कर रहे हैं कि खुली आंखों में भी जान में आता रहे। नहीं तो फिर क्या होता है कि एक उदाहरण कोई देते हैं कि जब वो आए तो कोमा में था मैं। अब मैं कोमा में था तो वे आए भी, तो उससे उनका आना मेरे लिए कुछ नहीं लाभदायक होगा, क्योंकि मैं तो कोमा में था। तो इसी तरह से कोमा में बने रहने से काम नहीं चलेगा कि जब संसार में हुए तो देह ही देह हो गए और ध्यान में बैठे तो आत्मा ही आत्मा हो गए, ऐसा नहीं। तो ये सारी मेहनत इसीलिए हो रही है कि हम जागृत अवस्था में जहाँ अपने को देह समझने लगे तो वहां अपन थोड़ी अपने ज्ञान को टटोलें भीतर। और हमने जो सब थोड़ा अनुभव भी करके देखा है कि ऐसी संसार में कोई क्रिया नहीं है कि जिसके समय आप इस ज्ञान से बिल्कुल च्युत हो जाए और इसको याद न किया जा सके। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं। और जब ये हो जाता है तब कोई पाप कोई पुण्य नहीं, कोई गुरु कह रहे गुरु नहीं शिष्यम, कुछ नहीं, सब एक निराकार परमात्मा की लीला। तो ये जिस तरह से ये सारे सब कोई शास्त्र उठाओ वो यही कहता है, यही समझना है हमें को, हमको कि जरा से में आप पापी कैसे हो जाओगे। आप तो हो ही नहीं सकते, आत्मा में पाप पुण्य तो होता नहीं।
और जरा से मैं आपको मैंने उदाहरण अपना दिया था, ये पुस्तक जो अब आने वाली है उसकी, उसमें कि मैं मौन चल रहा था और अचानक मेरा फोन मैंने डायल कर दिया पत्नी का नंबर, उसने हेलो कहा, मैं सोच रहा कि यार मेरा तो मौन चल रहा। तो फिर मैंने उसका उत्तर दिया, तो पत्नी ने पूछा कि क्या आपका मौन हमेशा के लिए टूट गया? उसने कहा, हमने कहा कि नहीं, अभी अब फोन रखो, अब मौन है। तो अगर वो इतने से हमारे संकल्प टूटेंगे, इतने से हम पापी पुण्यात्मा हो जाएंगे, इतने से हम अपने कर्तव्य पथ से, अपने ज्ञान से गिर जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा? फिर 84 लाख में भी अब निपटारा नहीं हो सकता इस बात का। इसको अभी होना है इसी जन्म में। इसीलिए हमें इस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, इसीलिए हमें इस साधना पद्धति दी गई है। चूकना कोई बुरा नहीं, गलती होना कोई बुरा नहीं, गिर जाना बुरा नहीं, मत पड़े रहना बुरा है। कहते हैं संत लोग, गिर जाना बुरा नहीं, गिर तो सकते हैं, पर गिर गए और फिर पड़े ही हैं वहां, आगे नहीं बढ़ रहे। हमको एक अपने परंपरा के महात्मा जी थे, गोपाल तीर्थ जी महाराज, अब नहीं ब्रह्मलीन हो गए। उनने मेरे से एक बात कही, बहुत दिन तक मुझे ही नहीं मैंने पटी अच्छे से, फिर अब ये परोक्ष अनुभूति में समझ पट रही। उन्होंने कहा कि ध्यान योग यानी शक्तिपात महायोग के जो साधक हैं, जो भी जिनको दीक्षा मिली है, तो उन्होंने कहा किसी पाप का प्रायश्चित करने की बजाय आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना ही ठीक है। प्रायश्चित करके तुम उसकी जड़ें और गहरी कर देते हो। वो पाप मिटना था, सो मिटने नहीं देते हो, कि बार बार उसको याद करते हो। आपके पास सांप और नेवला लड़ता है, तो सांप काट देता, नेवले को भी जहर चढ़ जाता, और नेवला दौड़ के जाता है, एक पत्ती मुंह में दबा के आ जाता है, उसका जहर उतर जाता, और फिर वो लड़ने लगता है और सांप को पराजित कर देता। तो ये ध्यान जो आत्मज्ञान है, ये पत्ती है आपके पास मुंह में हमेशा पड़ी रहती। दुनिया के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो दंश हैं, जो अपने ऊपर जहर चढ़ता है, या जहर रहते हुए भी वो पत्ती रहती ही है, याद रहे वो, ये हमारा मार्ग क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। ये याद रहने से फिर आपको सारी संसार में जहां आंख खोलोगे, वहां जिस ओर निगाहें जाती हैं, उसके ही दर्शन पाती हूँ। आत्मा ही आत्मा का खेल है और कुछ नहीं है। उसी को दूसरे शब्दों में देवन भाई कहते हैं, यह संसार हुआ ही नहीं। पर अभी कहते हैं तो अटपटा लगता है। जिस दिन आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उस दिन देवन भाई को क्या कहना है, आप ही को समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। सारे जीवनों में सोना ही है, जीवन सोना निकाल लो, कुछ नहीं, कोई आकार नहीं। मिट्टी के सब बर्तन हैं, उनमें से मिट्टी पूरी 100% निकाल लो, कोई बर्तन नहीं। जितनी तरंगे समुद्र में उठ रही हैं, बे उनका उनमें क्या है, तरंगों का उनमें खुद का क्या है? पानी समुद्र का है, हवा चल रही है। अगर वो पानी ना हो तो तरंग कैसे हो सकती है? तो समुद्र ना हो तो तरंग कहाँ से आई? ये जो विविधता है, इसमें उस एकता को परखें, उस ज्ञान को अपने ऊपर लगाएं। और गलती हो सकती है, पर सावधान हो जाएं जब हो सके। प्रायश्चित करने के बजाय के वहां चले जाओ, उस मंदिर चले जाओ, जीव पास रख लो, तीर्थ यात्रा चले जाओ, ये सब काम में कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। आपको इतनी ऊंची विद्या दी है महाराज जी ने, तो उस विद्या की शरण में चले जाओ, अपने अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। उसमें स्थित रहने पे कुछ नहीं है, सब बराबर हो गया। यही इस साधन का लक्ष्य है, और यही इस अपरोक्ष अनुभूति की पढ़ने पढ़ाने का और इस पे इतना सब मेहनत करने का उद्देश्य भी यही है। तो अब मैं सोचता हूँ कि
अब आप लोगों में से कोई इन शब्दों को, जितने शब्द अभी तक अपने हुए हैं, वो आपने कहाँ तक समझा? कह रहे हैं कि ना हम देहा, एक बार इसको और पढ़ना चाहता हूँ, इससे एक पैराग्राफ। ना हम देहा, एक देह में अनेक अवयव हैं, कई भागों वाली वस्तु मैं नहीं होती। है ना, बहुत सी चीजें मिली हुई, तो मैं किसको कहोगे? वह मैं के लिए होती है। देह रथ हो सकता है, पर रथ ही नहीं, रथी बन उसको चलाने वाले। तो देह रथ है, और आत्मा उसकी रथी है, उसकी मालिक। हम्म। हम नेत्रों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक और जीभ से चखते हैं। इन सब का सुख दुख मैं लेता हूँ। ये नेत्र, कर्ण, त्वचा, जिह्वादि सब मैं के लिए हैं। अतः देह मेरा तो हो सकता है, किंतु मैं देह हूं यह कभी नहीं हो सकता। देह मेरा भी नहीं है, आगे उसका भी निषेध करते हैं। वो कह रहे हैं दुकानदार के पास जाकर ये रुपये मेरे हैं, तो यह, और कुछ समय पूर्व ये आपके पास थे भी नहीं, और अभी की थोड़ी देर बाद सामान खरीदोगे दूसरे के पास चले जाएंगे। तो जैसे ये लक्ष्मी आती जाती बनी रहती है, इसी तरह से यह जो देह है, यह जाने वाला ही है, और इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं, सब हम जानते हैं। तो इसको मार्ग में ही यह मेरा हो गया है, और यही हमें दोबारा है, यहीं तक हमने पढ़ा था। तो एक बार सर्वधर्म सम्मेलन में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने सबसे ये कहा कि भाई, जब तक ये शरीर नहीं मिला था तब तक भी तुम थे, और जब ये शरीर मुसलमान का हुआ तो दफना दिया गया, हिंदू का हुआ तो जला दिया गया, पारसी का हुआ तो कौओं को खिला दिया गया, तो अनेक अनेक प्रकार के ताबूत में रख के दफना दिया, क्रिश्चियन का हुआ। और उसके बाद में फिर मतलब फिर भी उसके संतान है मेरे पिताजी जे, और फिर उसके लिए कुछ कुछ काम करते हैं, कोई 40 में करता है, कोई 13वीं करता है, कुछ कौन की करते। अगर वो सब आग लगा आए तो फिर अब क्या, अब किसका कर रहे? कुछ चेतन अंश है उसमें क्या? तो जिस तरह से अपन ये सब सब क्रियाओं के भीतर उस तत्व ज्ञान को लगाते रहें, और जब जब चूके तब तक उसी की शरण में जाए। जैसे जहर चढ़ने पर नेवला अपनी दवाई को ग्रहण करता है, इसी लिए सुबह और शाम और बार बार शिविरों में हम ध्यान के लिए बाधा प्रेरित करते हैं, खुद को समझाते हैं, मगर उतनी देर में संतुष्ट नहीं होना। इसको संसार में कर्म करते हुए इस अनुभव को अपने भीतर जागृत रखने की हमें हमेशा जागरूकता रखना है। काम सब होते रहेंगे, काम कोई नहीं रोकेंगे, उसके होने से नहीं रुकते, बल्कि काम में क्वालिटी आ जाती, काम में आनंद आता है, कभी थकते नहीं हो, कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो आत्मा को न थकना है न कुछ, वो तो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। अब वो सच्चित आनंद हम कह रहे हो, कहने से कुछ होता नहीं। तो ये इस श्लोक में जो आज अपन ने लिया, उसमें से ये इतनी ही बात मुझे कहना थी कि हम हमेशा के लिए, हमारा ज्ञान कभी नहीं गिरता, बना ही रहता है। मतलब उन क्षणों में हम जागरूक हो जाएं, जैसे कि ध्यान के समय हम आत्मा के प्रति जागरूक हो रहते हैं, वैसे ही तो कोई, जिस दिन भी आप जागे तभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक बात और किसी ने पूछी थी मेरे से, याद नहीं यार, किसी ने अभी कभी पूछी थी, हाँ, डॉक्टर विजयशील उपाध्याय की। तो मैंने उनसे कहा कि बैंक में जिसके पैसे जमा है,
और वह है, उसका कोई नॉमिनेशन भी नहीं हो, लीगल एयर भी नहीं, यानी उसका कोई परिवार भी नहीं है, मान लो सन्यासी ही है, उसका कोई शिष्य भी नहीं है, कोई पता ठिकाना भी नहीं है, और वो मर गया, उसके बहुत से पैसा बैंक में जमा है। अब वो बैंक में जमा है या कि वो उस पर कर्ज भी है, जो भी है, तो उसको, अब उसका मालिक कौन है, उसका क्या होगा? वो राजसात हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसका। इसी तरह से कुछ गलती हो जाने पर जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो फिर आप कोई न करता हो न भोगता हो, न पाप न पुण्य न कुछ नहीं, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, कुछ नहीं। ये सब तभी तक है जब तक हम अपनी इस अनुभूत ज्ञान को बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसको याद रखें, इसके लिए ही सारी मेहनत ये हम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आए, कि जो हम लोगों ने कहने की कोशिश की है, वो ज्ञान तो अनुभव से ही आता है, कोशिश सही कर सकते हैं तो कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस पे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं जो भी हो, कोई अनुभव हो जो सबके काम का हो, तो आप लोग अपनी बात रखें इस पे। गुरुजी, हाँ बोले। ये आज थोड़ी नई नई चीजें भी समझ में आ रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे देह के बारे में अभी जो आपने दोबारा भी पढ़ा, और मेरा भी ध्यान उस पर गया था और मैं पूछने ही वाला था, और आपने फिर से उसको पढ़ करके स्पष्ट किया। तो अभी तक तो ये पढ़ते थे, सुनते भी थे, और लोग भी समझाते थे कि भाई रथी और रथ का उदाहरण देते हुए कि भाई देह मेरा है, मैं देह नहीं। अभी तक तो इतनी इतनी धारणा बनती थी। लेकिन इसमें जो आगे है कि देह भी मेरा नहीं है, और उसको बड़े अच्छे से समझाया रुपये के उदाहरण से कि रुपया जैसे जब तक है तब तक है, कहीं से आया कहीं चला गया, तो उसी तरह से देह भी कहीं से आया कहीं गया। इतना तो समझ में आ गया गुरुजी। एक चीज और इसमें ऊपर लिखी हुई है कि कर्म के बारे में, और उसमें ये लिखा है कि कर्म जो है वो कोई भी प्रकृति से भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, ईश्वर ने कराया, ये भी नहीं समझना है। तो अभी तक तो ये समझते थे कि भाई हम निमित्त हैं, कर्म जो है जो भी हो रहा है वो ईश्वर हमसे करवा रहा। लेकिन इसमें एक लाइन आ रही है, और उस लाइन में लिखा हुआ है कि यह काल से हुआ, संस्कार वश हुआ, देश के कारण हुआ, प्रारब्ध से हुआ, ईश्वर ने कराया, प्रकृति से हुआ, आदि भावनाएं यह सिद्ध करती हैं कि हम पर ब्रह्म परमात्मा से अपने को एक नहीं जानते, हम अपना अलग व्यक्तित्व समझे बैठे हैं। तो अब इससे तो यही समझ में आता है कि अगर हम पूर्ण एकता अपने और ईश्वर में समझते हैं, पर ब्रह्म में समझते हैं, तो यह भी नहीं समझना है कि ये ईश्वर ने हमसे करवाया। अगर ईश्वर ने हमसे करवाया ये समझते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने को और ईश्वर को अलग नहीं, समझते हैं। दो जी बातें तो हो कि एक करवा रहा है, एक कर रहा जी जी। है। तो हो जाए कि हम एक करवा रहा है कोई और एक कर रहा है कोई, है ना? जी जी तो ये जो बात है बस वही है कि हमेशा चैतन्य रहे, उसकी अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ये कर्म कर रहे हैं, अगर ये एक थोड़ा विषय अलग है, मगर हम थोड़ा सा कह देते कि आप करते कैसे, वो क्यों करते हैं। और रामायण की चौपाई है, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कहते हैं कि कोई दुख सुख देने वाला कोई है नहीं है, केवल अपने ही कर्म के कारण के जो भोग हैं वे ही भोग ही उस कर्म के कारण प्रकट हो जाते। अब कैसे प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए ये है कि ज्यादा डिटेल में न जाओ। अब कर्म एक ही समझ लो पूरा कि जो जिसके कारण शरीर मिला, वो जो कर्म है, चाहे वे संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, जो भी कर्म, ये कर्मों की डिटेल में जाना नहीं। तो वो कर्म है उसके कारण ये शरीर मिला, वो उन कर्मों का भोग इस शरीर, और शरीर सूक्ष्म और सब शरीर, ऐसा नहीं कि ये अकेले स्थूल शरीर, ये सारी व्यवस्था जो पूरा पूरा कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और सब पूरी है ना, ये पूरी पूरी का पूरा, तो उन कर्मों को जी इसके माध्यम से भोग करना होना। तो वो जब कोई कर्म जागृत होगा फल देने के लिए, सबसे पहले आदमी की स्मृति में जो चीज जन्मी हुआ होगा, उस कर्म को भोग बनाने वाला गुण, सत्व गुण का होगा, रजोगुण का होगा, तमोगुण का होगा, और बस वो पैदा हुआ तो समझ मेन स्विच ऑन हो गया। उसके अनुसार मन बन गया, मन इंद्रियों का राजा है, उसके अनुसार इंद्रियां चलने लगी, और ज्ञानेंद्रियों ने कर्मेंद्रियों को लगा लिए, लो वो काम शुरू हो गया, फैक्ट्री की मशीन चालू हो गई, ये भोग शुरू हो गए। अब तुम आत्मज्ञान में रहोगे तो ये कौन भोग रहा है, किसने किया ये सब, बुक गुण ने। वास्तविक कर्ता कौन है, गुण। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति धार्यन गीता कह रही, वे गुण ही गुणों में करके दुनिया को सक्रिय बनाए रखते। तुम कोई कर्ता ऐसा नहीं हो वास्तव में, जबरदस्ती कर्ता बने गए। अगर वो गुण ही सब करता है तो तुम दृष्टा रहो, साक्षी रहो, देखो जरा मजा, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। इसी तरह से ये 84 लाख चलती रहती, और वास्तव में इन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के तीन कहते, चौथा कुछ नहीं, ये सारे इनके प्रपंच के कर्णधार हैं। अभी आपको भीतर भी बेई करते रहते हैं, मगर अपन को लगता है कि हम कर रहे हैं, है ना। तो ये कर्म का स्वरूप ये है, वो वास्तव में एक स्वतंत्र बात है, अलग। मगर हम छोटे थे तो मतलब जब फिल्म देखते थे तो कोई किसी को मुक्का मार देता था फिल्म में, तो अपन छोटे बच्चे थे, अपन भी बाजू वाले को एक मुक्का मार देते थे, है ना, यहाँ सब मार दे। और वो दो मुक्का हमें मारता, बे मतलब का झगड़ा। तो अपन अपने स्वरूप को भूल गए, अपन उसमें आ गए पूरी रोलों में, है ना। तो उसमें आ गए तो अपन बाजू वाले को एक ठोक दिया, उसने उसने फिल्म मारा, उसका तो कुछ होना नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं है, और अपन ने मार दिया, अपन की पिटाई हो रही। इसी तरह से अपन धोखे खाते रहते जिंदगी भर, यही इसका स्वरूप है। और इसलिए हम निर्विकारो निराकार रूपो विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समक्तम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूपा त्रिभुवन। जी गुरु जी, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब हम परमात्मा से पूर्ण ऐक्य को प्राप्त करते हैं और वही हमारा लक्ष्य है, तो और जो इसमें पंक्ति भी बताई गई कि जैसे कर्म के बारे में कि काल से हुआ, संस्कार बस हुआ, देश के कारण हुआ, प्रारब्ध से हुआ, ईश्वर ने कराया, प्रकृति से हुआ, आदि भावनाएं यह सिद्ध करती हैं कि हम परब्रह्म परमात्मा से अपने को एक नहीं जानते, हम अपना अलग व्यक्तित्व समझे बैठे हैं। तो इसका मतलब कि प्रारब्ध भी हमारा नहीं है। हम अगर अपने को ये माने बैठे हैं कि ये कर्म जो है हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, तो फिर वो अलग हो गया।
तो वो सब बेहोशी में प्रारब्ध हुआ। जी जब भी पिछले जन्मों में भी बेहोश रहा, इस जन्म में बेहोश चल रहा है, अगले जन्म में भी जी हो जाएंगे फिर बेहोशी में, है ना। जी तो गुरु जी। वो शुरू से ये सृष्टि जो है गुणों से बनी है। हम्म। कहें संत मुनि वेद पुराण के मुन जग पर पंच गुण अवगुण सान। जी गुरु वो जी। तो गुण का मसाला ही है पूरा। उसका कुछ यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जो गुणों से युक्त ना हो। हम्म। अब चलिए, देवन भाई कुछ कह रहे थे। मैं राजेश भाई को जरा उनको ही प्रश्न कर रहा हूँ अभी, राजेश भाई सिन्हा, जी गुरु जी। कि आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म कौन करता है, कर्म का फल कौन भोगता है? तो आप अगर अपने देह से अगर किसी को दान दो तो ये हाथ या दान नहीं देता है। आपके मन में विचार आया, आपकी बुद्धि और स्मृति में हुआ कि दान देना अच्छी चीज है, तो कर्म करने वाला मन, बुद्धि और स्मृति है। अभी मैं आपको एक और थोड़ा इसमें डिटेल में ले जाता हूं कि आप सारा दिन में ऐसा बोलते हो कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा देह। तो आप मन, बुद्धि और मेरा देह आप नहीं हो, क्योंकि मैं और मेरा दोनों अलग चीज हो गई। अगर आप यही चिंतन करोगे तो मैं कौन हूं वो आपके अंदर ढूंढो अभी। आप पांच एकदम शांत चित्त हो जाओ। मेरा मन मीन्स आप मन नहीं हो, मेरी बुद्धि, तो बुद्धि और तुम दोनों अलग हो गए। मेरा कर्म, तो कर्म जो कर रहा है वो इससे भी आप अलग हो गए। मेरी मेरा जो पांच इंद्रिय है आपका, कि मेरी जीवा, वो भी अलग हो गई। अभी और आगे सोचो कि मैंने सुना, तो सुनने वाली जो क्रिया और मैं दोनों अलग है। तो पांचों इंद्रियों में शब्द स्पर्श रूप गंध में कॉमन मैं हूं। तो आपके अंदर मैं कौन शब्द, जो सारे इतने जन्मों से, इतनी आयु में आपने मैं शब्द जो यूज किया, वो किसके लिए किया था? अगर आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं शब्द जो आप यूज कर रहे हो ना, उसको कर्म से कोई संबंध नहीं है, कार्य से संबंध नहीं है। जो मैं शब्द आप अपने अंदर यूज करते हो, वो सिर्फ शक्ति स्वरूप, आत्मा स्वरूप, वो आपका स्वरूप है, वो साक्षी और दृष्टा है। तो इसीलिए कर्म जो कर रहा है, कर्म फल का जो भोगता है, और मैं शब्द जो आप सारे दिन यूज करते हो, वो दोनों का अगर विभाजन करोगे तो आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो अभी आप मैं शब्द ढूंढो कि किसके लिए आप बता रहे हो, वो अभी आप अपने शब्दों में मुझे बताओ, और बाद में मैं डॉक्टर साहब से भी मेरी विनती रहेगी कि आप मैं शब्द जो यूज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। जी गुरु जी, ये मैं शब्द तो अब इतना अभी समझ में यही आ रहा है कि मैं शब्द जो है उस परमात्मा के लिए ही है, और उसी ब्रह्म स्वरूप के लिए ही है। और अगर हमारी उनसे एकता है तो वो है, अगर नहीं है तब फिर मैं अपने लिए मैं प्रयोग करता हूं, तो इसका मतलब कि दोनों को अलग मानता हूं, तो अलग है ही नहीं। और जो भी हो रहा है सब वही, जो साक्षी भाव आपने कहा कि साक्षी भाव से ही अपने को देखना है। मैं शब्द तो अब मुझे लग रहा है कि अ, परमात्मा के लिए ही है। मेरा देह, तो मैं शब्द शरीर से अलग हो गया, तो मैं जी अपने अंदर ढूंढो। तो अभी डॉक्टर साहब, विजय भाई, आप
सारा दिन जो इतने सालों से यूज किया कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा देह, मेरा संपत्ति, तो मैं शब्द किसके लिए यूज कर रहा हूँ वो आप बताइए अभी डॉक्टर साहब। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं शब्द जो यूज कर रहा हूँ वो निर्विकार है, वो ही निराकार है, निरवध्य है, वो ही आत्मस्वरूप है। बोले। बोलिए डॉक्टर साहब, अनम्यूट करके। गुरु जी प्रणाम। जय हो जय, बोले। देवेंद्र गुरु जी प्रणाम। तो गुरु जी हमारे लिए क्या प्रश्न है? मैं शब्द आप जो सारे इतने सालों से यूज किया, वो मैं शब्द किसके लिए यूज कर रहे हो? आपके देह, तो मैं मेरा देह दोनों अलग हो गया। मेरा मन, तो मैं और मन दोनों अलग हो गया। जी। मेरी बुद्धि, तो मैं और बुद्धि अलग हो गया। मेरा परिवार, तो मैं शब्द आप किसके लिए यूज करते थे, इसका आप अपने शब्दों में बताओ। तो मैं जो हूँ वो निर्विकार, निराकार, निरवध्य, निरवय, और मैं जो हूँ वो शक्ति के लिए है। तो मैं का आप डेफिनेशन आप मुझे बताओ अपने अंदर। गुरु जी जो अभी तक जितना अनुभव हुआ और आप लोगों से जितना कुछ भी सुना जाना, तो अभी जो जिस मैं की बात हो रही है, कर रहे हैं, वो तो साक्षी है। वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है, और वही निर्विकार है, निराकार है, जो नित्य है। और हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो सब अनित्य है, विकार स्वरूप है। तो मैं सूक्ष्म रूप से, या इसको और कहें तो साक्षात हमारा आत्म स्वरूप है, जो अनादिकाल से अनवरत अ, जीवित रहा है, न कभी मरा है, न कभी जन्म लिया है। तो ये यही वो मैं है जो समस्त चीजों को देख रहा है, देखते हुए भी न देखने की स्थिति है। अ, अकर्ता है, जिसकी उपस्थिति में सारी की सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये वही मैं है। इसी को हम आत्म स्वरूप कह लें, चैतन्य स्वरूप कह लें। और जो कि अभी आपने जितने भी स्वरूप बताए हैं, ये वही स्वरूप है। जहाँ भेद है, वहाँ वो द्वैत की स्थिति है, अद्वैत की स्थिति तो नहीं है। तो इसी भेद से अभेद की स्थिति में जाना, और ये एक प्रक्रिया है पूरी। मैं थोड़ा सा इसमें, अभी चूंकि भौतिक जीवन है और सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कर्ता भाव और अकर्ता भाव का, तो थोड़ा सा चिंतन समझ में आया कि इस व्यवहारिक जीवन में जो नियमित रूप से हम लोग प्रतिदिन जो व्यवहार में काम करते हैं, जिसमें कि हमारा कर्ता भाव जागृत हो जाता है, उससे इस अकर्ता भाव में, उससे इस मैं के भाव में, जो कि आत्मस्वरूप आत्म साक्षात्कार है, शुद्ध चैतन्य का दर्शन है, उसको कैसे हम आगे की तरफ ले चलें। एक बात समझ में आई, जो अभी अपने सिन्हा जी ने भी पढ़ा कि प्रारब्धवश और सब कुछ। गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हम बेहोश थे, अभी भी बेहोश हैं। तो एक चीज समझ में आई कि एक प्रोग्रामिंग होती है। तो हवाई जहाज है, हमको मास्को जाना है, तो हवाई जहाज से जाएंगे, वायु मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा पे जाना है, तो हमको हवाई जहाज नहीं ले जाएगा, हमको शटल से जाना पड़ेगा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोग्रामिंग का है। प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो एक चंद्रमा पर पहुंचाता है और एक मार्स को पहुंचा देती है। मार्ग दोनों ने वायु का ही, आकाश मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। ये प्रोग्रामिंग हम खुद करते हैं। यही कर्म की छूट हमें मिली है शायद। ये प्रोग्रामिंग में हमें कोडिंग करनी होती है। दैववश
सदगुरु की कृपा हुई और आप सब लोगों का सानिध्य जिस तरीके से मिला, दीक्षित हुए, ये एक और बड़ी गजब की चीज है कि जिसको कि आमतौर पर आज के डेट में मॉडर्न थोड़ा अगर इसको समझा जाए तो जो हम कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बड़े सजग होकर के, सतर्क होकर के हम कोडिंग करते हैं। हम कोडिंग करते हैं तो ये पता है कि ये सॉफ्टवेयर हम किस चीज के लिए बना रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर का परिणाम क्या होगा। तो कोडिंग बनाते समय इंजीनियर बड़ा सतर्क रहता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में ये जो महायोग का जो मार्ग मिला, ये एक नया टूल है आज के डेट में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स आए हैं जो तमाम तरह की इंजीनियरिंग की और तमाम तरह की ज्ञान की चीज को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करके आगे ले आकर के रख देते हैं। तो आपके माध्यम से ये जो शक्ति का जागरण हुआ, ये एक प्रकार का एआई जैसा काम करता है और हमारी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। हमारी जो कोडिंग चल रही है उसको और एक्सेलरेट कर देता है। तो शायद यही मानव जीवन, गुरुदेव ने भी कहा था, गुरु जी से भी बात किया था तो उन्होंने भी कहा था कि इसी जीवन में सब कुछ संभव है। तो फिर मैं विचार करने लगा कि आखिर ऐसा कैसे होगा, जन्म जन्मांतर के संस्कार चिपके हुए हैं। तब बात समझ में आई कि नहीं, ये टूल का इस्तेमाल करना है और ये साधन एक ऐसा साधन है जो इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है और बिना किसी गलती के कोडिंग हमारी हो जाती है और हम बेहतर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। संभव है कि इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार हो जाए। शर्त यह है कि हम सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं और हर समय खुली आंखों से, जैसा गुरुजी कहते हैं, खुली आंखों का ध्यान करना। अगर कर्म पे अगर हम बराबर चिंतन दृष्टा भाव से होकर के करते रहें, साक्षी भाव होकर के अगर करते रहें, तो वो हमारी कोडिंग सही हो जाएगी, हमारी प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी और हमारा सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। इसी जीवन में हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे और उस मैं से मुलाकात हो जाएगी जिस मैं की हम साधना कर रहे हैं। जय गुरुदेव। निरवध्य शब्द में अभी एक सेंटेंस था कि मेरा कर्म से कोई संबंध नहीं है। तो मैं जो अव्यक्त परमात्मा, आत्मा स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दृष्टा स्वरूप, और मेरा कर्म से कोई संबंध नहीं है। तो कर्म करने वाला मन और बुद्धि है। तो मैं, मन, बुद्धि और कर्म चारों के संबंध में बारे में संक्षिप्त में आप बताओगे? क्योंकि इसमें हमारा जो राजेश भाई सिन्हा ने अभी प्रश्न किया कि मेरा कर्म से और प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं है, मैं इस अगर ये मैं व्यापक परिपूर्ण चिदात्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ। जी तो गुरुदेव। तीनों का अगर आप विभाजन करके संक्षिप्त में बताओगे तो ये जो आकृति विकृति दोनों नष्ट जो हो जाएगी, क्योंकि कर्म से संबंध नहीं है। तो इसमें जी, आपका अभिप्राय क्या है? एक विभाग जो मुझे समझ में आता है, ये दो विभाग हो गए। एक तो हम्म। साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप मैं हो गया। दूसरा जो हो गया पार्ट, उसमें बुद्धि है और मन। मन है हम्म। और इसके अलावे जितना भी विकार स्वरूप पंच प्राण, पंच पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जितनी कुछ भी हैं, ये दो चीजें हो गई। लेकिन ये जो दूसरा विभाग है, जो मन और बुद्धि, ये जो दूसरा विभाग है, ये पहले वाले विभाग की उपस्थिति में ही कार्य करता है। हम्म। पहला वाला जो विभाग है वो कोई कार्य नहीं करता, उसकी प्रेजेंस में ये विभाग कार्य करते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई विभाग काम ही नहीं करेगा। हम्म। तो राजेश भाई सिन्हा, समझ में आ गया? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सेंटेंस ये बताया। जी गुरु जी। राजेश भाई जो लास्ट सेंटेंस बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो इसमें आपको सारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अगर यही शब्द मैं अगर अपने आप अंदर ढूंढोगे ना, तो ये सारा हो जी जाएगा। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। गुरुजी, तो मेरा भी एक प्रश्न है, क्षमा करें। बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा था, मेरी काया, मेरा देह, मेरा मन, तो मेरी आत्मा भी तो कह सकते हैं आप।
तो क्या वो दोनों अलग माने जाएंगे द्वैत द्वैत में? हाँ भैया भाव। आप बोलते हो मेरी आत्मा, जी गुरु जी ये इसी में मेरी और इसी आत्मा में का एक विभाजन गुरु आपकी जी मन और बुद्धि कर रही है। हाँ बोलिए। इसी में एक छोटा सा मेरा भी प्रश्न, उसी में शायद वही उत्तर होगा कि जब दीक्षा होती है तो दीक्षा किसकी हो रही है? आत्मा की दीक्षा हो रही है या शरीर की दीक्षा हो रही है? आपके अज्ञान की। अज्ञान की। क्योंकि आप अपना स्वरूप भूल गए हो, आप अपने स्वरूप को देह समझ रहे हो, अप, और मन बुद्धि स्वरूप आपको आपका स्वरूप समझ रहे हो। उसका ये मैं का स्वरूप ढूंढने के लिए ये दीक्षा हो रही है। मैं इसीलिए ये शब्द जो है ना, उसका नेक्स्ट टाइम भी अगर बहुत डिटेल्स में सब चर्चा करेंगे। कभी अशोक जी ने बहुत बताया कि मेरी आत्मा, तो मूर्खतापूर्ण। ये शब्द जो है ना, वो भी बहुत विचार पूर्ण है। लेकिन मैं शब्द वो आया कहाँ से आपके अंदर? तो आपके अंदर जो शक्ति स्वरूप, तो पर ब्रह्म में से व्यष्टि स्वरूप और जो अहम का स्फुरण के कारण ये आपका पिंड स्वरूप जीव बना है। तो पर ब्रह्म में से आपका जो पिंड स्वरूप जीव बना, इसका क्रमांक अगर आप समझोगे तो इसमें मेरी आत्मा, वो उसका शब्द मिलेगा। लेकिन अभी तो 2 मिनट ज्यादा हो गई। तो आपका मेरी आत्मा के शब्द के बारे में और मैं के बारे में नेक्स्ट वीक में शुरुआत से चर्चा करेंगे। और ये वीक भी आप बहुत शांति से चिंतन करना कि मेरी आत्मा शब्द क्यों यूज कर रहे हो, या मेरी आत्मा शब्द क्या अज्ञान है, वो आप ढूंढोगे। नेक्स्ट वीक में मैं आपको बहुत अच्छा इसका प्रत्युत्तर दे देंगे। नहीं, निश्चित रूप से अज्ञान है। गुड़िया है क्या? हाँ, हो गया, आपको ही प्रश्न मिल गया, आपका उत्तर आपको ही मिल गया। फिर भी उसके जो शब्द हम यूज करते हैं ना, उसका हम नेक्स्ट वीक में डिटेल चर्चा करेंगे। तो निरवध्य और अव्यय और मैं निराकार निर्विकार हूँ, उसका उत्तर मिलेगा। और अजय भाई, आपका प्रश्न और एक बार फिर से बता दीजिए, तो अब उसका हम नेक्स्ट टाइम में चर्चा करेंगे। अजय भाई। जी गुरु जी, प्रश्न यही था कि जो जो दीक्षा है, जो दीक्षा की प्रक्रिया है, वो दीक्षा गुरु अपनी उस शक्ति का संचरण शिष्य में कर रहा है। तो मेरी दृष्टि में दीक्षा तो आत्मा की हो रही है। तो अज्ञान कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अज्ञान कोई चेतना स्वरूप तो है नहीं। तो उसकी दीक्षा कैसे हो सकती है? इस पे आपका मार्गदर्शन मिलेगा, और मेरे मन में कुछ और प्रश्न थे, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक है ना, यही जी तीनों प्रश्न का दीक्षा क्यों दिया उसके बारे में बहुत अच्छी तरह चर्चा करेंगे। जी। तो ये चारों, मैं निर्विकार निराकार निरवध्य निर्वय सत एक चित मैं भी थोड़ा सा शांत, जोड़ना वो चाहता सारा उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो वो आपको ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्ष अपरोक्ष अनुभूति के मार्ग में सहाय होगा। गुड़िया है चलो क्या? अभी। जी महाराज जी, महाराज जी, चलो, देवेंद्र गुरु जी सहित आप सबको प्रणाम। चलो ठीक है। जय गुरुदेव। जन हुए। हाँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च स्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो,
मनो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न शौक्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिं न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् जय गुरुदेव। चलो जय गुरुदेव। करो समापन। आप सबके साथ आज बहुत आनंद आया और नेक्स्ट वीक भी हम यही सिर्फ मैं के शब्द के ऊपर ही हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोगों का पुनः आभार। प्रणाम। गुरु जी, आदरणीय देवेंद्र गुरु जी, सभी को प्रणाम। अगले रविवार पुनः हम लोग इन सभी विषयों का उत्तर और मार्गदर्शन गुरु सत्ता से प्राप्त करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। जय गुरुदेव चरण स्पर्श। महाराज जी चरण स्पर्श। सभी को देवेंद्र प्रणाम। गुरु जी चरण गुरु जी स्पर्श। प्रणाम। सबको प्रणाम। जय गुरुदेव। सबको प्रणाम। संतों की सभी को प्रणाम। चरण स्पर्श। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय हो महाराज। प्रणाम सभी को। जय हो।